और दिल्ली के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सर्वेश मिश्रा से पूछताछ करेगी ईडी। संजय सिंह का सर्वेश मिश्रा से आमना सामना आज होगा। आमने सामने बिठाकर ईडी आज पूछताछ करेगी। सर्वेश मिश्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सम्मन जारी कर आज पूछताछ के लिए सर्वेश मिश्रा को बुलाया है और सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जाएगी। बता दें कि शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 13 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में ही रहेंगे और आप नेता की रिमांड बढ़ाते हुए अदालत ने कल गौर किया कि हालिया छापेमारी में जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनके संबंध में उससे हिरासत में गहनता से पूछताछ की जरूरत है और इसलिए इस रिमांड की अवधि को भी बढ़ाया गया है। और रिमांड की अवधि बढ़ाने के बाद आज सर्वेश मिश्रा से पूछताछ होगी और संजय सिंह के सामने बिठाकर ही दोनों से पूछताछ आज की जाएगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आज सर्वेश मिश्रा को सम्मन भेजा गया है पूछताछ के लिए। एक बार फिर से सर्वेश मिश्रा ईडी के समक्ष पेश होंगे, लेकिन आज सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले कल जानकारी ये हासिल हुई कोर्ट से कि संजय सिंह पूछताछ में किसी भी तरह का सहयोग नहीं बरत रहे हैं और अपने जवाबों को इधर उधर घुमा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज जो आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी उसमें कुछ निकल पाएगा क्या? देखिए, ईडी की कोशिश है कि वो तमाम एविडेंस इकट्ठा किया जाए पूछताछ के जरिए और उसको बाकायदा रिकॉर्ड पे लिया जाए। बता दूं कि सर्वेश मिश्रा को दूसरी बार समन भेजा गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 11 बजे के बाद कभी भी सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल ईडी ने कोर्ट में साफ तौर पर बताया था कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं, यानी जिस एविडेंस की बात कर रहे हैं कुछ चैट और डिजिटल एविडेंस है जिसको वो कोर्ट में अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब संजय सिंह से पूछताछ की जा रही थी तो वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ना ही चीज़ों को जानकारी दे रहे थे। और इसको काउंटर करते हुए जो संजय सिंह के लॉयर हैं रेबिका जॉन, उन्होंने काउंटर किया है कि जिस सर्वेश मिश्रा या विवेक त्यागी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की बात पहले सामने आई थी वो पूछताछ नहीं की गई है। संजय सिंह से ये पूछा जा रहा था कि वो 10,000 रुपये अपनी बीवी को कैसे दिए, ये पैसे अपने फादर के अकाउंट में कैसे डाले, इस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे। ईडी सिर्फ टाइम पास कर रही थी और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही है। सिर्फ अगर संजय सिंह से आगे की पूछताछ करनी है तो वो बाहर जाके मतलब रिमांड खत्म होने, रिमांड की ज़रूरत नहीं, रिमांड के बाद भी वो जांच में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की ईडी को रिमांड मिली और इस 3 दिन के रिमांड के दौरान जो एविडेंस मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए ईडी ने कोर्ट में बताया कि वो कोर्ट में फ़िलहाल इस चीज़ का खुलासा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें जो एविडेंस मिले हैं उसका संजय सिंह से क्या लेना देना, इसलिए वो अभी इस बात को खुलासा नहीं कर रहे हैं। जो एविडेंस मिला है उसी एविडेंस के आधार पर सर्वेश मिश्रा को फिर से समन किया गया है। सर्वेश मिश्रा आज अगर आते हैं तो उनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। यानी इससे आकलन लगाया जा सकता है कि जो एविडेंस मिला है संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा के बीच जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है या फिर जो मैसेजेस हैं उसके थ्रू उस संबंधित पूछताछ की जा सकती है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी विवेक त्यागी से भी हो सकता है कि दोबारा समन भेजकर उन्हें बुलाया जा सके पूछताछ के लिए आमने सामने बैठाकर। तो अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद 3 दिन की और रिमांड मिली है और 3 दिन के रिमांड के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में पेश करेगी ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे भी रिमांड लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम रिमांड 14 दिनों की होती है। 5 दिन का रिमांड ऑलरेडी संजय सिंह काट चुके हैं, 3 दिन का रिमांड मिल चुका है 13 तारीख तक। अब देखना होगा कि जब 13 तारीख को फिर से अगर संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया जाता है तो क्या एक बार फिर से ईडी रिमांड मांगने की कोशिश करे, क्योंकि उनके पास अभी 7 दिन का और वक्त होगा। तो ईडी की जाँच लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने यह भी बताया था कि जो कथित शराब पॉलिसी थी, आबकारी नीति पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है तो उसमें लाइसेंस देने के नाम पर घूस लिए गए, इसकी पुष्टि भी करनी है और इस बात को
कोर्ट में ईडी ने बताया, यानी कहीं ना कहीं इस ट्रेल की जानकारी है और इस ट्रेल को वेरीफाई करके उसे ऑन रिकॉर्ड लाना है, इसलिए संजय सिंह का रिमांड लिया गया और इसी मसले को लेकर सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, आमने सामने बैठाकर पूछताछ करे। क्योंकि जब पहली बार संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ईडी ने कोर्ट में बताया था कि सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे और वो संजय सिंह के घर पर दिए गए थे। तो हो सकता है उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे लिंक्स एविडेंस मिले होंगे जिसके लिए सर्वेश मिश्रा को बुलाया गया और उसे लेकर आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप देखें कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाले नजर नहीं आ रही है। लगातार वो ईडी उस पूरे मामले में जांच जारी है और जांच के बाद देखना होगा कि ईडी का फर्दर एक्शन क्या होता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए राजू, देखिए कई सारे अभी खुलासे जो हैं अभी तक की पूछताछ में हुए हैं, हालांकि उन पर पूरी तरीके से जांच अभी करनी बाकी है और भी कई खुलासे होने का उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिन का भी अवधि बढ़ाई गई है रिमांड की और इस 3 दिन में और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। क्या लगता है कि इन 3 दिनों में क्या और भी कई नाम निकल कर सामने आएंगे क्या इस पूछताछ में, जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है और किस किस तरीके से पूछताछ इन पूरे 3 दिनों में की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सर्वेश मिश्रा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आमने सामने बैठाकर पूछताछ होती है तो निश्चित तौर पर ईडी के पास कुछ अहम सुराग हाथ लगे होगा, क्योंकि जिसे तस्दीक कराना, जिसे रिकॉर्ड में लेना काफ़ी महत्वपूर्ण और सेम इसी चीज़ को उन्हें कोर्ट में बताना है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है, उनसे पूछताछ करेगी। अगर पूछताछ के दौरान कुछ लिंक मिलते हैं तो आने वाले टाइम में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि लगातार इस बात का कि जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ती है तो ये जाँच एजेंसियाँ, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, वो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है। उस कड़ी में जिस शख्स का भी नाम आएगा उन तक भी ईडी पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि अब जिस मसले में गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़े तमाम एविडेंस इकट्ठा करना ये एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। और इसीलिए ईडी रिमांड लेकर उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करी है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करी, ताकि जब चार्जशीट तैयार होगा, चार्जशीट तैयार किए, कोई चार्जशीट तैयार करने में 3 महीने का वक्त होता है, तो हो सकता है जांच के बाद उन तमाम चीज़ों को पुख्ता करने के लिए ईडी की जांच और भी आगे चलेगी। लेकिन फिलहाल आज सर्वेश मिश्रा को बुलाया गया है। अब सर्वेश मिश्रा जब आते हैं तो क्या वो जवाब देते को कि जब सर्वेश मिश्रा पिछली बार आए थे तो उन्होंने बोला था सत्य की जीत होगी और सत्य में जयते, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, तमाम तथ्यों को उनके सामने रखा जाएगा, तो क्या उन तमाम सवालों का जवाब संजय सिंह देते हैं या फिर सर्वेश मिश्रा क्या उस चीज को नकार पाते हैं? तमाम चीज जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीजें को। ठीक है राजू, देखिए कई तरीके के तथ्य जो हैं हाथ लगे हैं और उन पर अभी गहनता से जांच बाकी है। कई नाम और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस लिस्ट में कई और भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं जिनसे पूछताछ की जाए। देखना ये होगा कि संजय सिंह क्या इस बार इन 3 दिनों के रिमांड पर क्या सहयोग करेंगे ईडी का पूछताछ में और सही जवाब देंगे, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।